यह कहानी उस समय की है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को एक ब्राह्मण बालक को दान में दे दिया था। यह कहानी हमें शिव पुराण में मिलती है। आइए जानते हैं इस कहानी को कि ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती ने भगवान शिव को एक ब्राह्मण बालक को दान में दिया। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब कैलाश पर्वत में कार्तिकेय का जन्म हुआ तो माता पार्वती एवं भगवान शिव ने अपने इस पुत्र के 6 रूपों के पालन पोषण के लिए उन्हें कृतिकाओं यानी कि सप्त ऋषियों की पत्नियों को सौंप दिया। महादेव शिव के कार्तिकेय को कृतिकाओं को सौंपने का एक और कारण यह भी था कि कृतिकाओं की देख रेख में कार्तिकेय उस ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे जो उन्हें देवताओं के सेनापति बनने के समय मदद करेगा तथा वह दुष्ट तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। तारकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने तारकासुर का वध किया तथा इसके बाद उन्हें दूसरे राज्य की सुरक्षा के लिए भेज दिया गया। इस प्रकार माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाई। माता पार्वती की एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी भी बाल्यावस्था में ही ध्यान योग से प्रेरित होकर कैलाश पर्वत से दूर किसी अन्य स्थान में तपस्या के लिए चली गई। क्योंकि भगवान शिव भी अपना अधिकतर समय ध्यान में व्यतीत करते थे, इसलिए माता पार्वती अकेलेपन से परेशान होकर अपनी माता मैनावती के पास इस समस्या का उपाय पूछने चली गई। देवी पार्वती की माता इस समस्या के गहराई में जाते हुए बोली कि असली समस्या तो तुम्हारे पति महादेव भगवान शिव हैं। यदि वह तपस्या के स्थान पर अपने परिवार को समय दें तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। तब देवी पार्वती की माता ने नारद मुनि के सामने समस्या रखी तो नारद मुनि बोले कि यही समस्या एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी के साथ भी उत्पन्न हुई थी, परंतु उन्होंने इस समस्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को मुझे दान कर दिया। क्योंकि देवराज इंद्र मेरे लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें वापस इंद्राणी को सौंप दिया। तब से देवराज इंद्र अपना अधिकतर समय अपने घर में व्यतीत करते थे और इंद्राणी को भी उनकी समस्या से मुक्ति मिल गई। जब मैनावती एवं देवी पार्वती ने नारद जी की यह बात सुनी तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न वह भी महादेव शिव को दान कर दें। तब देवी पार्वती ने नारद मुनि से पूछा कि आखिर उन्हें महादेव शिव को किसे दान करना चाहिए। तब नारद मुनि ने उपाय सुझाते हुए माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप महादेव को ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, संदन और संत कुमार को दान कर दो, यह उत्तम रहेगा। नारद मुनि की आज्ञा से माता पार्वती ने महादेव को ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को दान कर दिया। माता पार्वती सोच रही थी कि जब कुछ दिनों बाद 4 ब्रह्मपुत्र महादेव को उनके लिए अनुपयोगी समझेंगे तो वे वापस माता पार्वती को महादेव सौंप देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 4 ब्रह्मपुत्रों ने भगवान शिव को अपना सेवक बना लिया। इस पर माता पार्वती अब और दुखी हो गई तथा उधर महादेव के अनुपस्थिति में पूरी सृष्टि का संचालन भी अस्त व्यस्त होने लगा। तब सभी देवता माता पार्वती के साथ मिलकर उन 4 ब्रह्मपुत्रों के पास पहुंचे तथा भगवान शिव को वापस देने की प्रार्थना करने लगे। माता पार्वती ने उन ब्रह्मपुत्रों को समझाया कि अगर भगवान शिव
पुनः सृष्टि के संचालन में सहयोग नहीं देते तो पूरी सृष्टि प्रलयमय हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें बहुत समझाने पर चारों ब्रह्मपुत्रों ने भगवान शिव को वापस माता पार्वती को सौंप दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी जब माता पार्वती ने भगवान शिव को ब्राह्मण बालकों को दान में दे दिया था।